परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं आप तक इस तरीके से पहुंच पा रहा हूं। और आज मेरा उद्देश्य है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर से कुछ बातों को, विशेष करके पहले अध्याय के अंदर से कुछ बातों को मैं आपके साथ सीख सकूं। और ये सीखना केवल मेरे और आपके बुद्धि को विकसित करे, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है जो कुछ हम सीख रहे हैं हमारे दैनिक जीवन के अंदर वो प्रभाव डाले और परमेश्वर के वचन के अंदर वो सामर्थ है कि मेरे और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो प्रार्थना के साथ आइए इस अध्ययन को अपन शुरू करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से हम आपके शरणों पर आते हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपके वचन के भेद को आप हमें खोल कर दीजिए। मुझे बोलने का अनुग्रह और जो सुन रहे और देख रहे हैं उन पर भी आपका अनुग्रह बना रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय। तो आपके पास बाइबल है तो आप उसको जरूर खोलिएगा। मैं आपके लिए यहां से पढ़ रहा हूं। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी है जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। यहां हम थियोफिलुस नाम को पढ़ते हैं और अगर आपने आपकी बाइबल अच्छी तरह पढ़ी है तो आपको मालूम है ये नाम एक और जगह आता है। वो है लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 3री आयत के अंदर, जहां पर लूका इस प्रकार लिखता है, हे श्रीमान थियोफिलुस। श्रीमान थियोफिलुस कौन है? ये थियोफिलुस कहां से आया और ये 2 पुस्तकें उसको क्यों समर्पित है? लेकिन उसके साथ साथ एक और बात हमको यहां देखने को मिलती है, इन दोनों पुस्तकों का लेखक लूका है और इसका प्रमाण हमको प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंदर 16वें अध्याय के आगे कई बार समुद्री यात्रा के वर्णन के अंदर हमको मिलता है, जब इसका लेखक वहां लिखता है हमने यात्रा करी, यानी कि वो अपने आप को पौलुस और उसके साथियों के साथ जोड़ता है। तो इन बातों को देखकर इस बात को हम प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रेरितों के काम के पुस्तक का लेखक लूका है, जिसे कोलोसियों की लिखी हुई पत्री 4 अध्याय की 14 आयत के अंदर प्रेरित पौलुस मेरा प्रिय वैद्य लूका करार देता है। तो इन दोनों पुस्तकों का, और मैं शुरू में ही बोल दूं, ये 2 पुस्तकें नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये एक बड़ी पुस्तक है जो 2 भाग में लिखी गई है। पहला भाग प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के अंदर रहते हुए पृथ्वी पर जो कार्य किए उसका वर्णन है, और फिर ये दूसरा भाग प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया में होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजकर जो कुछ करवाया उसका वर्णन है। तो ये एक बड़ी किताब है जो 2 भाग में रखी गई है। तो फिर आप पूछेंगे इसको लूका के तुरंत बाद क्यों नहीं रखा गया? जब बाइबल की पुस्तकें जमाई गई तो प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और उसके कार्यों को, जो कि सुसमाचार के नाम से जाने जाते हैं, उनको एक साथ संकलित किया गया, इसलिए प्रेरितों के काम को तुरंत उसके बाद रखा गया है। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये थियोफिलुस कौन था? कुछ लोग कहते हैं ये पौलुस का वकील था जो उसे रोम में मदद कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं ये थियोफिलुस एक धनाढ्य रोमी अफसर था, इसलिए लूका उसे श्रीमान थियोफिलुस कहता है। इंग्लिश में मोस्ट एक्सीलेंट, यानी कि उच्च पदवी पर विराजमान थियोफिलुस। कुछ लोग कहते हैं थियोस यानी कि परमेश्वर, और फिलोस यानी कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग, जन समूह के लिए लूका इस शब्द का इस्तेमाल करता है थियोफिलुस। लेकिन आपने समझ के लिए, मेरे और आपके समझ के लिए, हम इस बात से सहमत हैं और इस बात को समझना चाहते हैं कि थियोफिलुस एक धनाढ्य व्यक्ति था जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, उसकी शिक्षाओं से और उसके कार्यों से प्रभावित था और उसकी अधिक जानकारी लेने का इच्छुक था। इसलिए उसने लूका को ये कमीशन दिया, ये कार्य दिया कि वो जाए और क्रमबद्ध तरीके से प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को वो पूछ कर, साक्षात्कार कर उसको क्रमबद्ध तरीके से मेरे और आपके लिए लिखे। तो ये थियोफिलुस भी हो गया। हमने इस बात को भी स्थापित किया कि इसका लेखक प्रिय वैद्य लूका है। लेकिन एक और बात इसके साथ साथ मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। आपकी और मेरी हिंदी बाइबल में इसको प्रेरितों के कामों का वर्णन, ऐसा पुस्तक का नाम दिया हुआ।
लेकिन कुछ लोग इसको और भी नाम देते हैं और वो सीखना जरूरी है और खूबसूरत भी है। कुछ लोग कहते हैं ये पवित्र आत्मा के कामों का वर्णन है, प्रेरितों का नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के कामों का वर्णन है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये यीशु मसीह के कार्यों का वर्णन है। पहले अध्याय के अंदर ही यीशु के स्वर्गारोहण के विषय में मुझे और आपको पढ़ने और सीखने को मिलता है। तो जी उठे यीशु मसीह और जो पिता के दाहिने हाथ पर पहुंचे कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजकर जो कार्य अपने शिष्यों के द्वारा करवाए उसका वर्णन यहां पर है। लेकिन एक और शीर्षक मैं इस पुस्तक के लिए देना चाहता हूं, वो ये है कि ये उन कामों का वर्णन है जो मुझे और आपको दैनिक जीवन के अंदर करने हैं। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर मैं एक शीर्षक आपको देना चाहता हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के कामों का वर्णन है जिसे उसने पवित्र आत्मा को भेजकर अपने शिष्यों से करवाया और आज मेरे से और आपसे करवाना चाहता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा आपको? एक बार और बोलता हूं, ये वे कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजकर अपने शिष्यों से करवाए और वे ही कार्य वो मुझसे और आपसे भी करवाना चाहता है। तो प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंदर इतिहास है। कुछ लोग बोलते हैं केवल इसके अंदर इतिहास है और कुछ लोगों का इतिहास है। नहीं नहीं, बाइबल के हर शब्द के अंदर सामर्थ्य है, हर शब्द के अंदर मेरे और आपके लिए शिक्षा भी है। तो इसके अंदर इतिहास का ही वर्णन नहीं है, लेकिन बहुत गहरी गहरी बातें और भी आपको और मेरे को पढ़ने को मिलती है। इसके अंदर कई विषय आपको और मेरे को सीखने को मिलेंगे। इस पूरी पुस्तक के अंदर प्रार्थना को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस पुस्तक के अंदर आप पाएंगे अकेले में एक एक जन प्रार्थना कर रहे हैं, तो छोटे छोटे झुंड प्रार्थना कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया की कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही है। यानी कि आप प्रार्थना को, और वो भी दिन में अलग अलग समयों पर अलग अलग जगहों पर लोग प्रार्थना करते हुए आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर प्रार्थना को बहुत ही गहरा स्थान दिया गया है। उसके साथ ही साथ आप इस पुस्तक के अंदर से पवित्र आत्मा की शिक्षाओं को, पवित्र आत्मा किस प्रकार कलीसिया के साथ कार्य करता है और आज मुझे और आपको कैसे वो नियंत्रित करना चाहता है, चलाना चाहता है, उसके विषय में आप यहाँ पर सीख पाएंगे। उसके अलावा इस पुस्तक के अंदर चिन्ह और चमत्कार का वर्णन बहुत है। स्वर्गदूत आ रहे हैं, लोगों को छुड़ा रहे हैं, जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, प्रभु के दास लोग बाहर निकल रहे हैं और प्रार्थना का जवाब आ रहा है। बहुत ही अद्भुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार की कहानी आपको इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा इस पुस्तक के अंदर आप पाएंगे कि न केवल उन लोगों का ध्यान रखा जा रहा है जो प्रमुख हैं और जो बड़े हैं, लेकिन जिन्हें समाज अक्सर ठुकरा देता है उनकी चिंता के बारे में भी ये पुस्तक मुझे और आपको याद दिलाती है और सिखाती। चाहे भाषा के कारण हो, चाहे सामाजिक परिस्थितियों के कारण हो, चाहे जीवन की यात्राओं में आए तनाव के कारण हो, यह पुस्तक मुझे और आपको सिखाती है कि हमको उनकी चिंता करना है जिन्हें समाज अक्सर अपना बना नहीं पाता है। और उसके अलावा इस पुस्तक के अंदर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का वर्णन है कि किस प्रकार यह सुसमाचार यरूशलेम से निकलकर पृथ्वी की छोर तक पहुंच गया, पृथ्वी के छोर तक पहुंच गया। खूबसूरत वर्णन आपको और मेरे को यहाँ पर मिलता है। और इस पुस्तक की एक और खासियत है, अक्सर सभी नए नियम की पुस्तकों के अंत में आपको अभिवादन मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि लेखक अब अपने लेख को या अपनी पत्री को समाप्त कर रहा है, इसलिए वो सलाम दुआ करता है। लेकिन इस पुस्तक के अंदर ऐसा कोई भी वर्णन आपको नहीं मिलेगा। प्रभु के वचन के सिखाने वाले इस प्रकार कहते हैं, वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंटिन्यू होने वाली पुस्तक है, आज भी चल रही है। इस पुस्तक का अगला अध्याय आपके जीवन में शुरू हो चुका है और वो आगे बढ़ने वाला है।
पहली आयत में ही है अपन। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। एक क्षण मैं यहां भी रुकना चाहता हूं। यीशु करता और सिखाता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने शिष्यों को वो कार्य करने को नहीं कहा जो वो स्वयं करने को तैयार नहीं था। और इसलिए आप देखते हैं जो कुछ वो करता था उसे वो सिखाता था, और जो वो नहीं करता था उससे वो अपने शिष्यों को करने को नहीं कहता था। इसी प्रकार इसी पुस्तक के 7 अध्याय के अंदर अगर आप आते हैं, उसके 22 आयत में स्तिफनुस के भाषण के अंदर स्तिफनुस मूसा के विषय में कहता है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। मूसा के लिए लिखा है वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर इमौस की ओर जाते हुए शिष्यों के बीच वार्तालाप के अंदर आप इसी बात को देखते हैं। और 24 अध्याय की 19 आयत में इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे पूछा कौन सी बात है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। काम और वचन में उसके हाथों में अभिषेक था, लेकिन इसके मुंह में भी अनुग्रह था। कभी कभी हम बहुत कुछ बोल देते हैं और करते कम है। कुछ लोग बहुत करते हैं और बोलते कम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को आप देखिए, एक खूबसूरत संतुलन आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया उसे सिखाया और अपने शिष्यों को सौंपा। और अब हम आगे चलते हैं, दूसरी आयत और तीसरी आयत। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। तीसरी आयत, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। बहुत खूबसूरत, बहुत पैक्ड आयत है। इसको अपन समझते हैं और इसको खोलने का प्रयास करते हैं। उसने दुख उठाने के बाद, इन 3-4 शब्दों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन लूका यहां पर कर रहा है। उसने दुख उठाने के बाद, इतना संक्षिप्त विवरण वो इसलिए यहां पर लिख सकता है क्योंकि उसके पहले भाग के अंदर, यानी कि लूका रचित सुसमाचार के अंदर, उसने प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों की विस्तृत जानकारी आपको और मेरे को प्रदान की है। उसने वहां पर हमें दिखाया है कि कैसे उस पर आरोप लगाए गए, कैसे उस पर थूका गया, कहां कहां उसको ले जाया गया और किस प्रकार उसको क्रूस पर टांगा गया। ये सारी बातें उसने पहले भाग के अंदर लिख दी हैं। इसलिए संक्षिप्त शब्दों में वो कहता है उसने दुख उठाने के बाद। अब आगे, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। प्रमाण, पक्के प्रमाणों से अपने आप को उसने जीवित दिखाया। बहुत जरूरी है यह समझना कि जी उठा यीशु अपने आप को अपने शिष्यों के मध्य में प्रकट कर रहा है। उसने कई प्रमाण दिए, और अगर आप सुसमाचार को पढ़ें और इस पुस्तक को पढ़ें तो 40 दिन तक अपने शिष्यों को वो दिखाई देता रहा, अलग अलग जगहों पर, कभी 2 को, तो कभी समूह को, तो कभी अकेले, तो कभी स्त्रियों को। वो अपने आप को प्रकट करता रहा और अपने शिष्यों को यह भरोसा दिलाता रहा कि मैं सचमुच वास्तव में जैसे मैंने कहा है मैं जी उठा। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। लूका यहां पर आपको और मेरे को याद दिला रहा है कि पुनरुत्थित यीशु का संदेश परमेश्वर के राज्य का संदेश था। और क्या है यह परमेश्वर का राज्य? शिष्य लोग इस संदेश को गलत समझ बैठे थे, लेकिन अगर आप पढ़ें लूका रचित सुसमाचार को और प्रेरितों के काम को तो आप पाएंगे कि परमेश्वर के राज्य का जो टॉपिक है या विषय है बहुत गहरा स्थान रखता है, और इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि उसने परमेश्वर के राज्य की बातें अपने शिष्यों से कही। 2 आयाम है परमेश्वर के राज्य के। एक
प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है लूका 11 के 20 के अंदर, लूका 17 के 20 के अंदर कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में आ चुका है। लेकिन अंतिम दिनों के वर्णन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि एक दिन परमेश्वर का राज्य आएगा। यानी कि यीशु सिखा रहे हैं वर्तमान के अंदर परमेश्वर का राज्य आ चुका है, लेकिन साथ ही साथ इसकी भरपूरी, इसकी पराकाष्ठा आने वाले दिनों पर हम पर और आप पर प्रकट होने वाली है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाते रहे और उनको बताते रहे। ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है इस बात को समझना। प्रभु यीशु मसीह जी उठा था और अब भी जी उठा है, और इसलिए मेरा और आपका विश्वास इस पुनरुत्थित यीशु पर आधारित है। वो पुनरुत्थित है, वो जी उठा है, इसलिए मेरे और आपकी प्रार्थना को वो सुन सकता है। वो जी उठा है, इसलिए मेरे लिए और आपके लिए बादलों पर जल्दी वो आने वाला है। वो पुनरुत्थित है, वो जी उठा है, इसलिए मुझे आज तसल्ली और सांत्वना प्रदान कर सकता है, मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। कब्र के पीछे नहीं, वो जी उठा मसीह है, ये आपको याद रखना है। चलिए अपन आगे चलते हैं 4 आयत में। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यरूशलेम को न छोड़ो, तुम ठहरे रहो, इंतजार करो। कितना कठिन है ठहरे रहना। इस वीडियो में भी हमको ये देखना कहां तक होगा, कितने जल्दी एंड होगा, कितने मिनट का है। हमको तो बस जल्दी, आप जल्दी दे दो। इंस्टेंट जमाना, इंस्टेंट नूडल से लगाकर सारी बातें इंस्टेंट, बटन दबाओ और काम होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का तरीका थोड़ा अलग है। इसलिए कभी कभी अपन को लगता है ना, परमेश्वर तू इतना समय क्यों लगा रहा है, इतने देर क्यों लगा रहा है। लेकिन यहां देखिए, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। शिष्यों को यीशु ने बोला तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, वहीं रहना और पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना। वेट, मुश्किल होगा। प्रभु यीशु कितने दिन रुकना है, कितने दिन की मीटिंग है, कौन कौन आ रहा है, प्रचारक कौन है, वर्शिप लीडर कौन है, ठहरने की व्यवस्था है। और आजकल तो फिर किराया देने की जरूरत ही नहीं। तो खैर, आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। यीशु कहते हैं तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, इंतजार करना। किस बात का इंतजार करना? मेरे पिता की उस प्रतिज्ञा का इंतजार करना। लूका 24 के अंदर आप पढ़ते हैं, पिता की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना है, पिता की प्रतिज्ञा। आगे चलते हैं 5 आयत में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। लूका पहले 5 आयतों के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह के कार्यों का वर्णन कर रहा है। कुछ शब्दों में उसके अंतिम दिनों और उसके दुख उठाने का वर्णन करने के पश्चात, उसके जी उठने के वर्णन करने के पश्चात, अब वो क्या कर रहा है उसका वर्णन आपके लिए और मेरे लिए कर लेता है। अब 6 आयत में आप आए। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? अभी भी शिष्यों के दिल में यही है कि वो एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करेगा। वो हमको जो अच्छा लगता है, हम जो सोच रहे हैं, हमारी कल्पना के आधार पर एक सत्ता को स्थापित करेगा और हमें भी उसके अंदर एक हिस्सा मिलेगा, वो ये सोच रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके सवाल को नकारा नहीं, उनका मजाक नहीं उड़ाया, कुछ नहीं। उसने एक जवाब उनको दिया। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा यह काम नहीं कि कब आएगा यीशु, क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, किसको इनाम देगा, किसको प्रतिफल देगा, ये आपको नहीं सोचना है। लेकिन इन द मीनवाइल, जब तक कि यह हो न जाए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक कार्य दिया, और वो कार्य प्रेरितों के काम की पुस्तक की आधारशिला है या निचोड़ है, अगर मैं इसको कह सकूं, और वो है प्रेरितों के काम 1 अध्याय की 8 आयत। और आपको तो ये मुंह जुबानी याद होगी, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक मैंडेट दिया, एक कार्य सौंपा, और वो कार्य क्या था मालूम? तुम इस
बातों में उलझो मत कि कब होगा क्या होगा, लेकिन इसको समझो और तुम पर जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और सामर्थ पाने के बाद तुम मेरे गवाह बनोगे, मेरी गवाही दोगे। और गवाही कहां कहां दोगे? सबसे पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में और फिर पृथ्वी की छोर में। पूरे पुस्तक का अध्ययन अगर आप करें तो इस आयत के आधार पर लूका ने इस पुस्तक को सजाया है, सेट किया है। 1 अध्याय से 7 अध्याय तक अगर आप अध्ययन करें तो यरूशलेम के अंदर इस सुसमाचार ने क्या किया उसका वर्णन आपको मिलता है। 8 अध्याय से 12 अध्याय तक यहूदिया और सामरिया में इस सुसमाचार ने क्या किया आपको और मेरे को देखने को मिलता है। और फिर 13 अध्याय से आगे तो यह सुसमाचार पृथ्वी के कोने कोने पर पहुंच चुका होता है। तो फिर आप देखते हैं, फिर मैं पढ़ूंगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, मेरे गवाह ठहरोगे। एक सवाल आपसे पूछूं, आप यहां तक आप सुन रहे हैं प्रभु के वचन को, कब था पिछली बार जब आपने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी? चर्च के अंदर की नहीं बोल रहा हूं। बड़ा दुख होता है मुझे जब लोग चर्च के अंदर गवाही देते, प्रभु ने मुझे संभाला, प्रभु ने मुझे चलाया, ओ प्रभु ने मेरे लिए बड़े कार्य किए। गवाही चर्च के अंदर ही नहीं, चर्च के बाहर देनी है, उनके मध्य जो यीशु को नहीं जानते हैं, तब जाकर वो आपके यीशु को चाहेंगे। गवाही देनी, गवाह बनना, और देना ही नहीं है, गवाह बनना है। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। तो आप देखते हैं कि सुसमाचार यरूशलेम से शुरू होकर पृथ्वी की छोर तक जा रहा है। इसके अंदर एक और खूबसूरत बात है। लूका रचित सुसमाचार के अंदर लूका जब उस सुसमाचार को अरेंज कर रहा है तो वहां पर हम देखते हैं कि गलील से शुरू होकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को आता है, यानी कि साक्षात गलील के प्रांत में शुरू करते हुए यीशु मसीह यरूशलेम आते हैं और अब यरूशलेम से पृथ्वी की छोर तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं। यहूदियों से शुरू होता है पूरा कार्यक्रम, लेकिन यहूदियों तक सीमित नहीं रहता, जाति जाति में अन्य लोगों में भी ये सुसमाचार पहुंच जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप और मैं भी इसके द्वारा लाभान्वित हुए हैं। तो आप समझ रहे हैं इस बात को, और अब अपन आगे चलेंगे। मैं आपको 13 और 14 आयत की ओर लेकर आना चाहता हूं। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस, या देखिए एक ऊपरी अटारी, बड़े घर के अंदर एक कमरा होगा जहां पर करीब करीब 120 लोग बैठे हुए और प्रार्थना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं मतलब खिड़की के बाहर देखकर बैठे, ऐसा नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को मैं सोचता हूं ऐलान कर रहे होंगे। आज्ञाकारिता में है, एकता में है, प्रार्थना में है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, समानता है, क्योंकि वहां लिखा है 14 आयत में, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। पहली बार प्रार्थना का वाकया यहां पर आता है और अब आपको आखिरी अध्याय तक प्रार्थना 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 आपको मिलता रहेगा। लेकिन यहां देखिए वे प्रार्थना कर रहे हैं और उनके प्रार्थना का एक ही विषय है, प्रभु पिता की प्रतिज्ञा हमको दीजिए। उनको नहीं मालूम क्या होगा, उनको नहीं बताया गया था कि कैसे आएगा, किस रूप में आए, कुछ नहीं मालूम, उनको बस इंतजार करना था। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं इन दिनों के अंदर आपके अंदर एक आग लगने पाए, प्रभु मुझे तेरा इंतजार है। और प्रभु मैं सीमित करना नहीं चाहता आपके कार्य को, मैं सीमित नहीं करना चाहता आपके तरीकों को, बस मुझे आपकी भूख है, आपके वचन की प्यास है। याद है प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं एक मन होकर, आज्ञाकारिता में एक ही जगह पर रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद इस अध्याय के अंत में आते आते वे लोग अब उस 12वें शिष्य को रिप्लेस करना चाहते। उन्होंने यहूदा इस्करियोती को खो दिया था और उसके स्थान में एक और को वो चुनना चाहते हैं। वो फिर प्रार्थना करते हैं
और प्रार्थना करने के बाद 2 को खड़ा करते हैं। 23 आयत में लिखा है, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, और दूसरा मतिया को, और ये प्रार्थना किया। ठीक है, और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने चिट्ठी डाली। यहां भी प्रार्थना हो रही, 2 जन को खड़ा किया और उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी निकली 26 आयत में, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। 11 प्रेरितों के साथ गिना गया, 12वें शिष्य के रूप। कुछ लोग बोलते हैं पौलुस को 12वां शिष्य या प्रेरित होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आप चूंकि ये लिखा हुआ है और लूका ने स्वयं इसे लिखा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से पहले उन्होंने प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की इच्छा को खोजने के लिए चिट्ठी डाली और चिट्ठी मतिया के नाम से लिखी। लेकिन अब बाकी के पूरे अध्यायों में कहीं भी आपको मतिया का जिक्र नहीं मिलेगा। आपको केवल चुनिंदा प्रभु के दासों का वर्णन मिलेगा। मुझे और आपको एक गहरी बात यहाँ पर सीखनी है। परमेश्वर का कार्य कौन कर रहा है वो बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर का कार्य किया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी अपन को लगता है मेरा नाम भी पोस्टर में होना चाहिए, लिस्ट में होना चाहिए, लेटर पैड में होना चाहिए, ये सब पृथ्वी बातें हैं। लेकिन अगर परमेश्वर कुछ कर रहा है, आपको एक सौभाग्य मिला है, चाहे वो कुर्सी जमाने का ही हो, चाहे गाड़ी चलाने का हो, चाहे वर्शिप लीडिंग का हो, चाहे बड़ा हो या छोटा, आपको धन्यवाद देना है कि मेरा नाम चुना गया है परमेश्वर की सेवकाई के अंदर। आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपके स्थानीय कलीसिया के अंदर आप वफादार रहें, विश्वास योग्य रहे, छोटे बड़े काम में अपना हाथ निरंतर बढ़ाते रहें और इस बात के इंतजार न करें कि कोई आपको आके कार्य देगा। आप खुद आगे बढ़कर इस अध्याय के आधार पर प्रार्थना पूर्वक एकता में बने रहकर समानता को समझते हुए परमेश्वर की मर्जी को ढूंढते रहिए, परमेश्वर के कार्य को करते रहिए। तो याद रखिए, प्रेरितों के काम के पुस्तक के पहले अध्याय के अंदर ही हम जी उठे यीशु से मिलते हैं। और उतना ही नहीं, ये जी उठा यीशु बहुत जल्दी बादलों पर मुझे और आपको लेने आ रहा है। पूरा सुसमाचार का सार इस अध्याय के अंदर है। यीशु मसीह का जीवन, दुख उठाना, गाड़ा जाना, जी उठना, स्वर्गारोहण और बादलों पर वापस उसके लौटने का वर्णन आपके नायतों के अंदर मिलता है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।